हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लीड बाय लर्निंग में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 4th के मैथ्स मैजिक के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब देखो, शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। इससे पहले के सारे पेजेस हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे, अब हम शुरू करते हैं। ये कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप के, ठीक है। इसमें मेन भी है और वुमेन भी है, ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं। तो इस टेबल के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। ये टेबल ध्यान में रखो, ऐसे मैं दिखाती भी रहूंगी पर ध्यान में भी रखो। तो इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। आप देखो चंद्रपाल का कितना है, चंद्रपाल इंडियन नाम है। चंद्रपाल का रिकॉर्ड कितना है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पे कि चंद्रपाल का क्या रिकॉर्ड है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि कितना ये और जंप करता है ताकि ये मेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाता हाई जंप में। वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप में 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का है। कितना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितना है वर्ल्ड रिकॉर्ड इन हाई जंप, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसने कितना किया, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ये कितना निकाल पाता, ये कितना और जंप करता ताकि ये इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देता। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम ऐसे निकालेंगे कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से जब हम माइनस करेंगे 2 मीटर 17 सेंटीमीटर को, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि इतनी जंप उससे और चाहिए थी। 45 में से 17 माइनस करें तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर अगर ये और जंप करता इसमें तो ये इस रिकॉर्ड को तोड़ देता, तो उसका रिकॉर्ड बन जाता सबसे हाईएस्ट, ठीक है। सॉरी, तोड़ता नहीं, इसके इक्वल आ जाता, इसके बिल्कुल इक्वल आ जाता, तोड़ता नहीं। अगर ये 28 सेंटीमीटर और जंप करता तो इसका रिकॉर्ड भी सेम इतना ही बनता है। कितना, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर इसका बन जाता है। ये कैसे निकाला हमने, इसमें से हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस किया तो आ गया हमारा आंसर। अब अगला देखो, हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। 1 मीटर इसने बताया हुआ है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बॉबी ए का रिकॉर्ड देखो कितना, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। बॉबी ए का कितना रिकॉर्ड है, बॉबी ए रिकॉर्ड फॉर हाई जंप कितना है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। हमने देख लिया। रिक्वायर्ड कितना है हमें, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर कितना मांगा इसने हमसे, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर है टू रीच 2 मीटर। कितना चाहिए हमें 2 मीटर पहुंचने के लिए, 2 मीटर में से 1 मीटर 91 सेंटीमीटर को माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आएगा, 1 मीटर 100, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमारा आंसर आएगा जब हम 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर में से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसमें से हम माइनस कर दे 1 मीटर 91 सेंटीमीटर को, तो आंसर आ जाएगा 100 में से 91 माइनस हुए दैट इज 9 सेंटीमीटर। 1 में से तो 1 कैंसिल हो गया ना। तो 2 मीटर दिया है। अब तुम बोल रहे हो कि तुमको नहीं समझ आया कि ये मैंने 1 मीटर 100 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हमें इन दोनों को इक्वल रखना है ताकि हम, मतलब एक ही फॉर्म में रखना है ताकि हम इसका आंसर इजीली निकाल पाए। तो हम इस 2 मीटर के बदले हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर भी 1 मीटर ही होता है, तो ये 2 मीटर ही तो हुआ। तो हम ऐसे लिख देंगे तो ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे, तो हमको माइनस करने में इजी रहेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो आंसर आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर, कि उसको 9 सेंटीमीटर की और जरूरत पड़ेगी ताकि वो 2 मीटर तक पहुंच पाए, ठीक है। अभी कितना है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है, उसको 9 सेंटीमीटर की और जरूरत पड़ेगी ताकि वो 2 मीटर तक पहुंच पाए।
अगला क्वेश्चन है गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, इनमें से क्या होगा वो बताना है हमको कि किसके बराबर है। अभी तो मैं किसी पे भी टिक नहीं करती, किसके बराबर है। देखो ये रही गलीना की लॉन्ग जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। हम 8 नहीं ले सकते, हम ज्यादा वाला नहीं ले सकते। 7 मीटर भी हम क्यों लेंगे, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है, तो ये 7.5 यानी कि 7 मीटर 30 सेंटीमीटर के ज्यादा क्लोज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7.5 मीटर। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। लॉन्गेस्ट जंप कौन सी है, लॉन्गेस्ट वाली ये रही, ठीक है। 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है एक हमारे पास गिवन, वुमेन का बताना है हमको। और हमारे पास कौन सी है, दूसरी है हमारे पास हाई जंप, तो ये रही हमारी लॉन्गेस्ट जंप, ये रही हमारी गलेना वाली 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस। मैंने बताया था डिफरेंस यानी माइनस, कभी भी डिफरेंस पूछे किसी चीज में माइनस कर दो। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है हाई जंप का, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप क्या है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड डिफरेंस, कितना डिफरेंस चाहिए हमें, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से माइनस कर दो, बड़े में से माइनस कर दो छोटे को यानी 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5, 52 में से 9 गए 43, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर आंसर आ गया इनका डिफरेंस। अब देखो, अब हमें क्या बताना है, इफ माइक पी कुड जंप इतना सेंटीमीटर लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। अगर माइक पी और इतना जो भी यहाँ पे आएगा जंप करता तो उसकी फुल जंप 9 मीटर की हो जाती। माइक पी की जंप कितनी है वो देख लेते हैं। ये देखो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर है, तो इसको हमें पूरा 9 मीटर तक करना है। कैसे करेंगे, देखो 5th का आंसर है ये कि रिकॉर्ड फॉर माइक पी लॉन्ग जंप कितना था 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। डिफरेंस बताना है हमें टू रीच कि उसको 9 मीटर तक पहुंचने के लिए और कितना चाहिए, तो 9 मीटर बड़े में से माइनस कर दो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर को। अब ये कैसे आएगा, इसको कैसे माइनस करेंगी, आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 मीटर 100 सेंटीमीटर। बताया तो था कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए 9 में से हम इसका 1 कम कर देते हैं, इसको 8 मीटर कर देते हैं और 100 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो ये भी 8 मीटर प्लस 100 सेंटीमीटर किसके 1 मीटर 9 मीटर के बराबर हो गया ये। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 8 मीटर 100 सेंटीमीटर माइनस 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 100 में से 5 गए 5 बचे, 8 में से 8 गया 8 कैंसिल, तो ऐसे आंसर आया हमारा 5 सेंटीमीटर। मैंने पीछे पार्ट 1 में भी समझाया था ये कैसे करते हैं, अभी भी बता दिया है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको लिख लिया 8 मीटर 100 सेंटीमीटर। अगला 6th क्वेश्चन है हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। अब हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस है, स्टेफका के, चंद्रपाल, जेवियर एस, बॉबी ए। आप देखते हैं कि किसकी जो हाई जंप थी 2.5 के बराबर थी या फिर 2.5 के बराबर थी। कौन कौन से थे, स्टेफका, ये देखो 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है ये। चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो स्टेफका तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये ज्यादा पास हो सकता है उसके, तो चंद्रपाल अभी तक गेम में मौजूद है। अगला है जेवियर एस, इसके 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो चंद्रपाल भी यहाँ से कैंसिल होता है, जेवियर अभी भी गेम में है। बॉबी ए, इसके 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर फिर,
ज्यादा पास कौन हुआ? टू मीटर, 2.5 बोला था ना, 2.5 यानी कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ही होता है 2.5। तो चंद्रपाल इसकी जेवियर की थी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया जेवियर। सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन था, सबसे ज्यादा पास कौन था? जेवियर एस। ठीक है, अब देखो रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन? कि डॉक्टर ने बोला देवी प्रसाद को कि 2 किलोमीटर रोज चलना है, 2 किलोमीटर तुम्हें रोज चलना है ताकि तुम फिट रह सको, यानी हेल्दी रह सको। तो उसने क्या किया, इस फील्ड का एक चक्कर काटा पूरा। ये एक पूरी फील्ड है, देखो इसका उसने पूरा एक चक्कर काटा। तो अब हमें बताना है कि कितना वो चला अगर उसने इस फील्ड का पूरा चक्कर काटा। देखो देवी प्रसाद ran 1 round the field। कितना हुआ? 500 मीटर। एक पूरा यहाँ तक जब वो दौड़ा तो 500 मीटर हो गया। फिर वो यहाँ से आया, यहाँ दौड़ा तो और 500 मीटर हो गया। फिर वो यहाँ से दौड़ा तो और 500 मीटर हो गया। सब प्लस करना है ना, हमें टोटल बताना है, क्योंकि टोटल यानी प्लस। और यहाँ तक फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचा तो और 500 मीटर हो गया। तो कितना हुआ? 500 या 500 1000 मीटर प्लस 500 1000 मीटर, 1000 2000 मीटर। कितना चला वो? 2000 मीटर चला। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 2000 मीटर कितने किलोमीटर में होंगे? 2 किलोमीटर में होंगे ना। 1000 प्लस 1000 2000। अगर वैसे निकालना हो कि 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, कि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। जिस फील्ड में वो जाता था, ये जो फील्ड थी वो उसके घर से बहुत दूर थी। सो ही चूज अ पार्क नियर बाय। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। तो उसने क्या किया है कि तो वो पार्क में जाना शुरू किया। ये देखो, ये जो पार्क है ना, इस पार्क में गया और इसकी पार्क की बाउंड्री थी 400 मीटर। कितनी? 400 मीटर की इसकी बाउंड्री थी। तो हाउ मेनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। तो अब उसको 2 किलोमीटर चलने के लिए उस पार्क के कितने चक्कर काटने होंगे? तो 2 किलोमीटर यानी कि कितना था? 2 into 1000 मीटर, यानी 2000 मीटर उसको दौड़ना है। और उसकी बाउंड्री कितनी है? 2000 मीटर दौड़ना है ना उसको। सो टू कंप्लीट 2000 मीटर कंप्लीट करने के लिए देवी प्रसाद मस्ट कंप्लीट, उसको कितना कंप्लीट करना पड़ेगा? 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 400 मीटर, तभी निकल के आएगा कि कितने राउंड कटने। क्योंकि 400 मीटर का एक राउंड था ना। 400 मीटर का एक राउंड कितने का था? बताया था अभी क्वेश्चन में, बताया कि 400 मीटर का एक राउंड था। तो हमें निकालना है कि 2000 में कितना जाएगा वो। तो 2000 400 डिवाइड कर दो 0 से, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि आंसर आ गया हमारा 5 राउंड्स। 5 राउंड्स हमारा आंसर आ गया। तो कितने राउंड चले जाएगा वो ताकि उसके 2 किलोमीटर पूरे हो पाए? 5 राउंड जब वो दौड़ेगा तब उसके 2 किलोमीटर कंप्लीट होंगे, तब वो हेल्दी फिट हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एक दिन ना जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 round। तो वो जॉगिंग करता ही रहा और उसने कितने राउंड कर लिए? 8 राउंड कर लिए। उसके बाद वो थक गया।
दैट डे ही रैन, तो वो कितने किलोमीटर और कितने मीटर चला, टोटल हमें बताना है कि वो कितना चला, क्योंकि उसने 8 राउंड पूरे कंप्लीट कर लिए। तो 5 राउंड के तो हमने बता दिए थे, देखो 5 राउंड के थे हमारे पास 2000 मीटर। अब हमें 8 राउंड के निकालने हैं। पहले हम 1 राउंड के निकाल लेते। 1 राउंड के कैसे निकालेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 5 के गिवन है, क्योंकि 5 4 20 और फिर 0 400। 1 राउंड के हमारे पास आ गए 400। आप में से बहुत लोगों को डिवाइड करना नहीं आता होगा। 5 यहाँ लिखो, 2000 यहाँ लिखो। अब 5 के टेबल में 2 तो कहीं नहीं आता क्योंकि छोटा है 2, 20 तो आता है ना। 5 4 जा 20 लिखो, 20 से 20 कैंसिल, और ये 2 0 ऐसी आ जाएगी। 2 0 यहाँ लगाओ, 2 0 यहाँ लगाओ, तभी तो आएगा 5 0 0 400। तो आंसर आ गया 1 राउंड का कितना आ गया 400। तो 8 राउंड का कैसे निकालेंगे हम, इस 400 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 400 को 8 से, 8 0 0 8 0 0 8 4 जा 32, 3200 मीटर। 8 राउंड में वो 3200 मीटर गया। अब 3200 मीटर जो होते हैं वो कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, 1 किलोमीटर 1000। 3200 मीटर, इसको अगर हम ब्रेक कर ले तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, 3000 प्लस 200, ये भी तो 3200 बना। 3000 प्लस 200, ये भी 3200 बना। ये तो हो गया 3000 मीटर, तो हो गया 3 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर 1000 है तो 3000 मीटर हो गया 3 किलोमीटर। 200 मीटर सेम एज इट इज लिख दो, 200 मीटर तो कितना गया 3 किलोमीटर और 200 मीटर। तो 8 राउंड के हमारे पास आंसर आ गया 3 किलोमीटर 200 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ आ गया होगा सबको कैसे कैसे क्या क्या निकाला। एक और तरीका भी होता है इसका, देखो बता देती हूँ। वो भी क्या करना है कि वो 8 राउंड में कितना गया, तो 400 मीटर का 1 राउंड था, 400 इंटू 8 कर दो, तो यहाँ से निकल आया 3200 मीटर। 400 मीटर का 1 राउंड था, तो 8 राउंड कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 3200 आ गया। उसके बाद ब्रेक कर दो 3000 और 200, 3000 यानी कि 3 किलोमीटर और 200 मीटर, 3 किलोमीटर और 200 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। हाउ मेनी रूम्स हाई, तो देखो ये क्या है, ये है कुतुब मीनार, ये है कुतुब मीनार और इसकी हाइट कितनी है 72 मीटर की इसकी हाइट है। ये जो है इसकी ये चीज, ये पूरी हाइट इसकी कितनी है 72 मीटर की है। अबाउट हाउ मेनी मीटर हाई इज योर क्लासरूम, तो आपका क्लासरूम कितने मीटर का है, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आपका क्लासरूम कितने मीटर हाई है। 3 मीटर हाई, मान लो हमारा क्लासरूम 3 मीटर हाई है। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार, एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस। कि अगर आपका जो क्लासरूम है उसको एक के ऊपर ऐसे रखे तो कितने रूम हम रखेंगे ताकि वो कुतुब मीनार के बराबर हो पाए, यानी 72 मीटर की उसकी हाइट हो, कैसे रखेंगे सॉरी आपको आंसर कैसे देना है, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना होता है ये वर्ड प्रॉब्लम्स को ऐसे। द हाइट ऑफ कुतुब मीनार 72 मीटर है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रूम्स वन ऑफ द टॉप द अदर, कैसे निकलेगा, हम इसको निकालेंगे हाइट ऑफ कुतुब मीनार डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ वन रूम, यानी कि हाइट ऑफ कुतुब मीनार 72 मीटर
हाइट ऑफ वन रूम कितनी थी, हमने मानी थी 3 मीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, एक गैप आएगा, 3 4 12, आंसर आ गया 24। ये मैंने कैसे निकाला, डिवाइड 372 लिखा, 3 2 होता है 6, बड़ा नंबर नहीं ले सकते, इससे बड़ा नहीं ले सकते, 7 3 के टेबल में नहीं आता तो हम 3 2 6 लेंगे, 7 में से 6 गया 1 और ये 2 यहाँ पे आ गया एज इट इज, ये वाला 2 आ गया पूरा एज इट इज यहाँ पे, तो ये 12 हो गया। 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 4 12, तो कैंसिल, आंसर आया 24। तो क्या आंसर आया, 24 मीटर हमारा आंसर आ गया। आगे देखो, अच्छा हमसे एक और पूछा था, एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गैस। तो आई मेड अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे लिख देना आप, ऑन द बेसिस ऑफ माई क्लासरूम। क्लासरूम्स हाइट। चलो, फ्रॉम कोझीकोडे टू थालासरे सुबोध इज गोइंग टू कोझीकोडे विच इज 24 किलोमीटर अवे। सुबोध जो था वो कोझीकोडे जा रहा था जो कि 24 किलोमीटर यानी 24 किलोमीटर दूर था। मंजनी इज गोइंग टू थालासरे, मंजनी थालासरे जा रही थी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे सुबोध और मंजनी खड़े हैं, तो ये जा रहा था कोझीकोडे को, इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये यहाँ से 24 किलोमीटर दूर था, और मंजनी इस डायरेक्शन में जा रही थी थालासरे को, कहाँ को, थालासरे को, और ये यहाँ से इस डायरेक्शन में 46 किलोमीटर दूर थी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। हाउ फार इज कोझीकोडे फ्रॉम थालासरे। अब ये बता रहा है कि ये यहाँ से थालासरे से कोझीकोडे कितना दूर होगा, कि थालासरे से कोझीकोडे कितना किलोमीटर दूर होगा, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, पूरा लिखेंगे सबसे पहले हम, द डिस्टेंस ऑफ कोझीकोडे फ्रॉम, कहां से, थालासरे से। अब ये निकलेगा कैसे, डिस्टेंस ऑफ कोझीकोडे प्लस डिस्टेंस ऑफ थालासरे, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना था कोझीकोडे का 24, थालासरे का कितना था 46, आंसर आ गया 70 किलोमीटर। आंसर कितना है 70 किलोमीटर। प्लस करना चाहते होगा 24 और 46, 6 और 4 10, 1 कैरी, 4 5 6 7 70, आंसर आ गया। अब देखो, अब क्या है, अब हमें बताना है कि हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, या स्कूल से आपका घर कितनी दूर है। मुमुन है एक लड़का, मुमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, की बहुत दूर से स्कूल आता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर, वो 400 मीटर टू द पॉइंट, कि वो उसका घर अगर ये है तो यहाँ से 400 मीटर यहाँ तक का रास्ता है, पॉइंट तक का 400 मीटर रास्ता पहले वो इतना कवर करता है। उसके बाद विथ स्लीपर इन हिज हैंड, उसके हाथ में स्लीपर पकड़ता है। ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड, उसके बाद पॉन्ड को क्रॉस करता है। पॉन्ड कितना है 150 मीटर का पॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, तो ये जो है पूरी ग्रीन फील्ड, इसको क्रॉस करता है, ये है 350 मीटर, इसको क्रॉस करता है। उसके बाद देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल। उसके बाद ये जो वाइड रोड है पूरी की पूरी, ये 40 मीटर की, इसको भी क्रॉस करके फिर वो स्कूल पहुंच जाता है। ये है मुमुन। तो अब हमें क्या बताना है, हाउ मच डज मुमुन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, कि वो कितना किलोमीटर या कितना मीटर रोज चलता है स्कूल पहुंचने के लिए, और हमें बताना है कि क्या वो 1 किलोमीटर से कम है। देखो, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितना, ये वाले का आंसर देते हैं कितना किलोमीटर या मीटर चलता है। तो कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मुमुन होम, घर से कितना दूर है उसका स्कूल, क्या डिस्टेंस है पूरा,
जब हम सारा ऐड कर देंगे, देखो 400 मीटर जो इतना वो चला, उसके बाद वो 150 मीटर पॉन्ड चला, उसके बाद 350 मीटर का ग्रीन फील्ड था, उसके बाद 40 मीटर की रोड थी। तो इन सबको टोटल करेंगे यानी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 940 मीटर आ जाएगा। ऐड कैसे करते हैं, 400, 150, देन 350, देन 40, इन सबको ऐड कर लो, 5 5 10 और ये 14, 5 6 7 8 9 आ गया 940। तो 940 मीटर हमारा आंसर आ गया। अब हमें बताना है इज इट मोर देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और ये कितना है 940 मीटर, तो इट इज लेस देन 1 किलोमीटर। सेकंड का आंसर आ जाएगा इट इज लेस देन 1 किलोमीटर। ओके, अब हमें बताना है कि फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल राइट इन मीटर और किलोमीटर, कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे कितने कितने किलोमीटर, आपके घर से कितनी दूर रहते हैं। आपको एक फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। चलो मैं लिख देती हूँ, जैसे ऋतिक, ये मेरे घर से कितना दूर रहता है, 2 किलोमीटर 500 मीटर। दूसरा मैं लिख दूं अगर मनीषा, तो ये मेरे घर से कितना दूर रहते हैं, 5 किलोमीटर 100 मीटर। अब मैं लिख दूं एक सपना, तो ये मेरे घर से कितना दूर रहती है, 1 किलोमीटर 200 मीटर। अब मैं एक लिख दूं जैसे निविशा, ये मेरे घर से कितना दूर रहती है, 1 किलोमीटर 500 मीटर। अब है एक विभूति, ये मेरे घर से कितना दूर रहती है, 3 किलोमीटर और 100 मीटर। अब एक मैं लिख दूं अभिषेक, ये मेरे घर से कितना दूर रहता है, 600 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हु अमंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, कि तुम में से हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। सॉरी, ये हमें डिस्टेंस हमारे घर से नहीं बताना था, स्कूल से बताना था। सॉरी, कि आपके फ्रेंड के नाम और स्कूल से उनका कितना डिस्टेंस है वो बताना था। तो कि कौन है जो स्कूल के सबसे ज्यादा पास रहता है, कौन रहता है स्कूल के सबसे ज्यादा पास, 600 मीटर वाला। देखो सिर्फ 600 मीटर की दूरी पे कौन है, अभिषेक। तो ये स्कूल के सबसे ज्यादा पास रहता है। ठीक है, Who live farthest from the school, कि स्कूल से सबसे ज्यादा दूर कौन रहता है, ये 2 किलोमीटर है, ये 5113, तो 5 किलोमीटर वाला सबसे दूर है स्कूल के, कौन है ये, मनीषा। मनीषा सबसे ज्यादा दूर है स्कूल से। How many children live less than 1 kilometer away from your school, कौन कौन है जो आपके स्कूल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है, सिर्फ एक ही तो है, अभिषेक। ठीक है, कौन हुआ, अभिषेक। और कौन है, आप भी तो हो इसमें, आप अपने आप को भी तो ऐड करोगे। ये मुमुन कौन है, ये आप ही हो, मान लो कि ये आप ही हो, आप भी तो 1 किलोमीटर कम से रहते हो, तो यहाँ पे यू भी आएगा। ठीक है, इज देयर एनीवन हु लिव मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल, कि 5 किलोमीटर से ज्यादा वाला कोई है, 5 किलोमीटर 100 मीटर है, तो इसका मतलब ये 5 किलोमीटर से ज्यादा ही हुआ। यस, मनीषा है। ठीक है, और ये कैसे आती है, कैसे आती है, कम टू स्कूल, मान लो हम लिख दे बाय बाइसिकल या बाय बस, कुछ भी हो सकता है, बाय बस, बाय कार, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो, अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने। क्या क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील। जो थ्रेड होता है, आपने देखी होगी रील होती है एक, ठीक है, उसमें थ्रेड्स होते हैं बहुत सारे, तो वो कितने लॉन्ग होते हैं, कितने लंबे होते हैं, लेंथ क्या होती है, द लेंथ ऑफ थ्रेड
डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ रील। कुछ रील पतली भी होती है, कुछ रील मोटी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, तो उनकी थिकनेस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने थ्रेड होंगे। इट मे बी 50 मीटर की भी हो सकती है, 100 मीटर की भी हो सकती है, 200 मीटर की भी हो सकती है, 500 मीटर और उससे ज्यादा की भी रील हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। जो एक काइट होती है ना, काइट की जो स्ट्रिंग होती है वो कितनी लंबी होती है, ये हमें बताना है। तो कितनी लंबी होती है वो, काइट रील में भी 500, वो भी डिपेंड करता है कि वो 500 मीटर भी होती है, 1000 भी होती है, 2000 और उससे ज्यादा भी होती है, और 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी भी हो सकती है। वो भी डिपेंड करता है कि उसकी जो लेंथ है, उसकी जो ब्रेड्थ है या विड्थ है वो कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। इफ अ हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल इज मेड आउट ऑफ सिंगल थ्रेड, सिर्फ एक सिंगल थ्रेड से बनाया जाए, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, तो वो थ्रेड कितना लंबा होना चाहिए। इफ अ हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड देन द लेंथ, इसको सही कर लो, लेंथ ऑफ थ्रेड मे बी अबाउट 5000 मीटर। तो कितना होना चाहिए थ्रेड, 5000 मीटर का थ्रेड होना चाहिए, सिंगल थ्रेड, जिससे कि एक रुमाल बन सके। ठीक है, 5000 मीटर थ्रेड से तो सिर्फ एक रुमाल बन रहा है। आगे देखो, ये पोयम है आई विश आई वर अ काइट, कि मैं काइट होती काश, सो दैट आई कुड राइज, तो मैं उड़ पाती, अबव दिस बिल्डिंग हाइट, इस बिल्डिंग से ऊपर मैं उड़ पाती अगर मैं काइट होती। तो आई विश आई वर अ बर्ड, कि मैं एक बर्ड होती, सो दैट आई कुड फ्लाई, ताकि मैं फ्लाई कर पाती, एंड रीच अबव दैट काइट, तो ताकि मैं उस काइट से भी ऊपर उड़ती। आई विश आई वर अ क्लाउड, कि मैं क्लाउड होती, देखो यहाँ पे क्लाउड है, सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स, तो कि मैं उस बर्ड से भी ऊपर मुड़ती। आई विश आई वर अ प्लेन, कि मैं प्लेन होती, क्या होती, प्लेन होती, सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स, तो मैं हिल से भी, क्लाउड से भी, सबसे ऊपर मैं उड़ती अगर मैं प्लेन होती। तो अब एक दो क्वेश्चन और है, विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वाज इट, कि तुमने सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग जो है, सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो कौन सी देखी है। हमने कौन सी देखी है, कुतुब मीनार। कौन सी देखी है हमने, कुतुब मीनार हमने देखी है सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग। और वो कितने, हाउ मेनी रूम्स हाई, और हमने निकाला था कि कितने रूम हम रखेंगे तब एक कुतुब मीनार की बिल्डिंग बन पाएगी। तो हमारा आंसर आया था 24 रूम्स। पीछे जाके देख लेना, हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला था, कितने रूम्स हाई, 24 रूम्स हाई। हाउ हाई कैन अ काइट गो, कि एक काइट जो है वो कितना ऊंचा जा सकती है, कितना ऊंचा उड़ सकती है आसमान में। कैन इट गो हायर देन अ कुतुब मीनार, क्या वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा उड़ सकती है, ये हमको बताना है। अ काइट मे गो अबाउट 100 मीटर हाई, 100 मीटर हाई तक जा सकती है। काइट कैन गो हायर देन द कुतुब मीनार, कि वो कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है। हमने कुतुब मीनार की हाइट बताई थी, कितनी थी, 72 मीटर थी, और काइट कितना जाती है, 100 मीटर, तो ये कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कि एक प्लेन कितना ऊंचा फ्लाई करता है। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटियां होती है, उससे भी ऊपर फ्लाई करता है क्या, विच इज अबाउट 9 किलोमीटर, ये कितना है, 9 किलोमीटर है माउंट एवरेस्ट, तो क्या इससे भी ऊपर जाएगा। अ प्लेन फ्लाई मोर देन 10,000 मीटर हाई, अ प्लेन कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, एक 10,000 मीटर हाई तक जा सकता है प्लेन, तो जो कि माउंट एवरेस्ट से बहुत ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट कितना है, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर कितना हुआ, 9 किलोमीटर हुआ 90,000, सॉरी 9,000, 90,000 नहीं, 9,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है ना, तो 9 किलोमीटर हुआ 9,000 मीटर के बराबर, तो ये प्लेन उससे भी ऊंचा जा सकता है। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, कि आपने अपने नीचे क्लाउड्स देखे, नो आई नेवर सॉ क्लाउड्स बिलो मी, कि हम जैसे जमीन पर रहते हैं, हम जमीन के नीचे क्लाउड्स नहीं देख सकते। हम जैसे हम यहाँ है तो यहाँ या यहाँ हम क्लाउड्स नहीं देख सकते, हमेशा आसमान में देखेंगे। हाँ, अगर आप प्लेन में हो, जैसे एक प्लेन है यहाँ पे उड़ रहा है, तो उसके नीचे जरूर यहाँ क्लाउड्स होते हैं। अगर आप प्लेन में बैठे हो तो वहां से आप नीचे क्लाउड जरूर देख सकते हो, पर आप अगर आप जमीन पर खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो आप क्लाउड्स नहीं देख सकते जमीन पर, आपने नीचे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियो भी देख पाओ। थैंक यू सो मच।